कहना हुजूर मैं क्यों नहीं मानूं? का सच्ची बात यह है कि अगरचे मेरी बात वो नहीं मानता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गायब दर्जे की मोहब्बत है। ये और बात है कि हमारा दीन अलग है, उसका दीन अलग है, मगर मुझे उससे ज्यादा कोई महबूब नहीं। का चाहिए बताइए, अगर आपके भतीजे को कोई उल्टा सीधा कहे तो कहा मेरे सामने तो किसी की मजाल नहीं है, कह दे मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अगर कोई गंदी चीज आपके भतीजे पर फेंके तो तब तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा, उसके दांत तोड़ दूंगा। कहा ये अबू जहल ने किया है। तूने खुद देखा? कहा मैंने खुद देखा। चल मेरे साथ। हजरत अमीर हमजा अभी हालत कुफ्र में अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को अपनी जूते की नोक से खोला, कहा निकल बदबख्त, तेरी ये औकात की तो मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पर गंदगी फेंके, निकल। तो अबू जहल बड़ा यार था, बड़ा मक्कार, जब अमीर हमजा का नाम सुना तो थर थर आ गया। अब बहुत भीगी बिल्ली बन के कहा देखो देखो, इसे लड़ने वाली बात नहीं है, वो हमारे माबूदाने बातिल पर उल्टा सीधा बोलता है, लातो मुनात उज़्ज़ा हुबुल की, तो मैंने भी कुछ कर दिया तो क्या किया? इतना कहना था। तब तक सैयद शुहदा अमीर हमजा का नूरे ईमान चमक। हाय 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 हाय। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत, बुखारी और बुखारी शरीफ में भी कुछ अल्फाज इसके मौजूद हैं, यानी मुत्तफक अलैह है। तवज्जो चाहूंगा, चमक चुका था। फरमाया क्या गलत कहता है मेरा भतीजा? हाय हाय। सही तो कहता है। अरे वो तू उसकी पूजा करता है जिसे तू बनाता है, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया है, क्या गलत कहता है? अरे तू मेरे भतीजे को क्या रोकेगा? ऐ ज़मीनो आसमान गवाह हो जा, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो जो दौर था हालत कुफ्र वाला, उसे कुरान ने ताबीर किया मैता से, मरा हुआ। जोर से बोलो किससे? आप जिंदा रहो भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जो नूरे ईमान मिला उसे ताबीर किया जिंदगी से। किससे? इधर मेरी तरफ देखें, किससे? जिंदगी से। दो स्टेजेस। अब आइए तीसरे। सिर्फ यही नहीं, यानी मुर्दा था मतलब महरूम नूर था, जिंदा किया मतलब साहिबे नूर बना दिया। और कैसा साहिबे नूर? कि वजअलना लहू नूरन, उसे नूर वाला बना दिया, नूर वाला बना दिया। क्योंकि जश्न गरीब नवाज है, इसलिए मेरा जी चाह रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक वजाहत, एक बात जो इसी से जुड़ी हुई बात अमीर हमजा की निकल पड़ी, तो जो चीज मैं कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक मेरे मजमून से बहुत गहरा है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई सीरत निगार किसी सीरत को लिखता है, किसी हुजूर के वाक़े को, तो एक दो हदीस से करीब करीब 30-40 हदीसों को इकट्ठा करता है और फिर एक मजमून वाक़या बनाता है और फिर उस वाक़े को लिख के उस सीरत निगारी की रचना करता है। ये 30-40 वाक़े को इकट्ठा करके, ऐसे ही मैं आपकी आसानी के लिए करीब 30-35 कम से कम हदीसों को इकट्ठा करके एक मजमून वाक़या बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप उसे कैच कर सकें। एक दिन मेरे नबी ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया और ज्यादातर अल्फाज इसमें जामे तिरमिजी के हैं, हजरत अबू ईसा तिरमिजी रहमहुल्लाह उन्होंने नकल किया, किताबुल मगाजी में भी किया, और खास तौर से जो है हुजूर के इख्तियार वाले बाब में भी किया। क्या कि सबको इकट्ठा किया, सारे सहाबा को इकट्ठा किया। एक सहाबी रसूल आगे बढ़े, अर्ज किया लिमादा जमा करना या रसूल, तवज्जो चाहूंगा, आपने हमें क्यों जमा किया? आज कोई खास दिन है? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अमा शाह हादा यौमुन
उस्तुशिदु फीही अस्हाबो उहदिन, आज वो दिन है जिस दिन मेरे ओहद के सहाबा शहीद हुए। अच्छा, कहाँ 1 साल हो गया। यानी आज मेरे चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की बरसी है। क्या है? तवज्जो चाहूंगा। इसी बरसी को तो हम उर्स कहते हैं। अब भी नहीं बोलोगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। का हुजूर फिर क्या करे? का इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो कब्रिस्तान उहद की तरफ। जुलूस निकला। क्या निकला? हमें जुलूस हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो। मीलाद का जुलूस दुनिया की गली गली में निकलता है, मगर खुदा की कसम उस जुलूस की अजमतों को मैं क्या कहूं जिसकी सदारत और क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाया। जैसे कब्रिस्तान उहद के में दाखिल हुए, हुजूर दाहिना पांव अंदर किया और जोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार, अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ऐ कब्र में आराम करने वालों, तुम्हें सलामती हो। जो कब्र में लेटे हैं उन्हें हुजूर ने उन्हें सलाम किया, जैसे हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ने उन्हें सलाम किया। जोर से बोलो, क्या किया? क्या हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे? तो सलाम तो किया। इसका मतलब साफ है कि कब्र में जो लेटे हैं उन्हें सुनना भी है, तभी तो आका ने सलाम किया। अब जरा सोचो, नबी सलाम कर रहे हैं और गुलाम अपनी कब्रों में सुन रहे हैं। मौका मिले तो इन बदबख्तों को समझाओ जो ऐसे सलाम के आदान प्रदान को या उसे भेजने को या इरसाल करने को माज़अल्लाह बिदअत कहते हैं। इन जाहिलों से कहो कि जब नबी इमाम होकर अपने गुलाम को सलाम कर सकते हैं, तो अगर हम गुलाम हाजी के जरिए मुस्तफा को सलाम भेजे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, पूरब में घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, यानी घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। द नी कम्स टुवर्ड्स द स्टमक। ये क्या मतलब? खून खून को पहचानता है। वहां भी कुछ ऐसे ही मामला था। रावी बयान करते हैं, इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माला इला कब्र अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान सैयदुश्शुहदा की कब्र की तरफ हुजूर मायल हुए। और फिर रावी बयान करते, काना यतहर्रक लिसान, हुजूर के लबे पाक हिल रहे थे। और हिलते तभी हैं जब कुछ पढ़ा जाए, है ना? अब कुरान पाक से भी बेहतर कोई चीज है पढ़ने वाली? बोलिए नहीं। तो गालिब गुमान यही है कि मेरे आका कुरान पढ़। फिर सरकार ने दुआ मांगी। अब सरकार दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी। उसके बाद सरकार ने एक मिंबर लगाया। क्या लगाया? जैसे ये मिंबर है ना, हुजूर ने वहां लगाया। अच्छे बताओ, कब्रिस्तान में मिंबर होता है? जोर से बोलो। नहीं, वहां तो था। इसका मतलब साफ है कि मिंबर वहां भी नहीं था। मदीने मुनव्वरा से मिंबर ले जाने का एहतमाम किया गया। क्या किया गया? बस ये एहतमाम समझ में आ जाए तो सारा निजाम समझ में आ जाए। एहतमाम किया गया। हमें इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं। इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। उर्स में हम करते क्या है? ज़ियारत करते हैं जो नबी ने किया, तिलावत करते हैं जो नबी ने किया, दुआएं करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया। हम वही करते हैं जो नबी ने किया। याद रखना, इस गंगा जमुनी कल्चर में हमारा अंदाज तो बदल सकता है मगर साज नहीं। हमारी रस्में तो बदल सकती हैं मगर सुन्नत नहीं। वाह वाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नत नहीं, वो सहाबा के, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, वो सहाबा की शान थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये भारत की औलिया की शान है जो गागर से नहाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी एक अजीब चीज है कि हुजूर अपने गुलाम का उर्स कर रहे हैं, इनके सर पे जूं नहीं रहेंगी, और गुलाम अपने इमाम का उर्स करें तो ये बिदअत कहने लगे। छोड़ो इनकी बात, छोड़ो यार, हटाओ। मैं आपका जहन ला रहा हूं उस खुतबे की तरह। इसमें बुखारी शरीफ के अल्फाज, सरकार ने खुतबा देना शुरू किया, अपने रब की हम्द बयान की, कुछ फजाइल बयान किए, कुछ मसाइल बयान किए, और करते करते अपने चाहने वालों से कहा, ऐ अबू बकर, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से, तवज्जो रहो, एक पर्दा हटाना चाहता हूं। सारे पर्दे हट गए, तब तो जिब्रील भी बर्दाश्त नहीं कर, वो तो दना फतदल्ला की मंजिल पे पहुंच के किया था, वो एक अलग चैप्टर है। एक पर्दा, सिर्फ एक पर्दा। सारे सहाबा ने बिल्कुल इश्क में डूब के अर्ज किया, हाँ हुजूर फरमाए हम बैठे हैं। इन्नहु रफ़अ यदहुल युमना, सरकार ने अपना दाहिना हाथ बुलंद किया, तवज्जो चाहो उलमाए किराम की खास, और फरमाया, ऐ लोगों सुनो, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। फिर मैं दोहरा रहा हूं, तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां। उलमा जानते हैं कि ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें तमामियत और इस्तिग़राक़ी माना पड़ता है, और यहां जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल जुमा, जिसके बाद कोई जमा ही नहीं, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमा। यानी कोई ऐसी नेमत नहीं है जिसकी चाबी दस्ते पाक के मुस्तफा में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूं समझो कि जैसे कोई गिला, छोड़ो ना ही रहेगा, वो एक मिसाल देना था, हम इसे समझा देंगे बगैर उसके। पानी पीना है, एक साथ पीने लगे, और पीने के बाद जो है गिलास को ऐसे पलटा तो एक दो बूंद पानी टपक गया। तो जब एक दो बूंद टपका तो कहा, हजरत आपने पानी तो पिया लेकिन तमाम, बोलिए, नहीं पिया। तमाम का इतलाक तभी होगा जब ऐसा पी जाओ कि एक बूंद न टपके। वही तो हुजूर फरमा रहे, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फख्र कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्न जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामतों क़यादतों सियादतों शराफतों नजाबतों वेलायतों हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे सारे जमीनों आसमान की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लैलो नहार की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अर्ज़ो समावात की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के अंदर जो मादनियात है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, समंदर में जो जवाहिर पारे हैं उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, खलाओं में जो है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, हवाओं में जो है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, गोया महबूब के दस्ते पाक, नेमतों के सारे खजानों की चाबियां रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस मामला सिर्फ इतना है कि
अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी, निकाल के सफवत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफअनाहु मकानन अलिया की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। जनाब दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी। सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी। याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। ऐ मुस्तफा, चाबियां तो सब आपकी थी, मगर जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके जमाल की उतार के वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर गाज़ी मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो रहे। अय्यूब को जरूरत पड़ी तो निकल के सब्र की चाबी दे दी। शुएब को जरूरत पड़ी तो अदल व मीज़ान की चाबी दे दी।